नमस्कार, डीपीके न्यूज की खास पेशकश में एक बार फिर आपका स्वागत है। गौरी लंकेश की हत्या हो जाती है, देश की भांड मीडिया और बड़े बड़े नेता चुप्पी साध लेते हैं। जब एक बीजेपी के प्रवक्ता, माफी चाहूंगा पर यूं कहें कि अपने आप को एक पत्रकार कहने वाले शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, तो पूरे देश की मीडिया और कुछ नेता, यूं कहें एक पार्टी के नेता, अपने आप को सत्यवादी और राष्ट्रवादी घोषित करने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं। गौरी लंकेश की हत्या होती है तो उसे कुतिया के नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन एक पत्रकार को जबकि उसने गुनाह किया है तभी तो पुलिस उठाकर लेकर गई है। महाराष्ट्र की पुलिस के ऊपर सवाल लाजमी है और जरूरी भी है लोकतंत्र के लिए, लेकिन क्या यूपी और मध्य प्रदेश की पुलिस सही काम कर रही है? अगर वो सही काम कर रही है तो बंबई पुलिस ने भी सही काम किया है। अगर बंबई पुलिस गलत है तो वो दो स्टेट की पुलिस भी गलत है। देश को किस दिशा में लेके जाया जा रहा है समझ से बाहर है। जिस इंसान को पत्रकार बोला जाता है, पिछले 6 साल में उसका एक भी सिंगल स्टेटमेंट, नोट कीजिएगा इस चीज को, कोट कीजिए, एक स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी की नीति के ऊपर उस व्यक्ति की एक डिबेट नहीं। क्या कारण है भाई? क्या मीडिया ने एक ठेका बना लिया है कि पार्टियों का झंडा उठा लेंगे? शायद यह समझने में बहुत समय लग जाएगा, बहुत देर हो चुकी है। शायद अब भविष्य के बारे में सोचने वाले लोग जिनका वर्तमान खतरे में आ गया तो पूरे मीडिया में हाहाकार मचा दिया गया। खुद जज, खुद वकील, अपने 4 पत्रकारों को वो लोग वकीलों की तरह दलील दी जाती है। खुद चीफ जस्टिस के रूप में बैठकर स्टूडियो में बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला आज जब सलाखों के पीछे गया तो बहुत से लोगों के चेहरे सामने आने लगे। सड़कों पर उतरे लोग कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के। क्यों भाई? अर्नब गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी का पत्रकार है। हां, मुझे पत्रकार होने के नाते दुख है उस व्यक्ति पे कि उसको जेल के अंदर डाला गया, लेकिन उसका मामला क्या था? 2018 में किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, सुसाइड केस में उस पत्रकार का नाम लिख दिया, उसकी जांच में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो यह विधवा विलाप क्यों हो रहा है इस देश में? सवाल बहुत है और सवाल पूछना भारत के अंदर आज तक गुनाह माना गया है। शायद इस गुनाह की सजा मुझे भी मिले, पर डर नहीं है किसी का। जो चीज है वो दिल ठोक के, ताल ठोक के बोलेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अर्नब गोस्वामी के केस में कहा जा रहा है महाराष्ट्र की पुलिस बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। गलत नहीं कहा जा रहा। क्या दिल्ली पुलिस और यूपी की पुलिस बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती? अर्नब गोस्वामी ने कभी अपने जीवन में हमारी तरह ऐसा पोजीशन नहीं लिया। कुछ होगा, अर्नब गोस्वामी एक लाइन में नहीं बोलना चाहते। अगर पुलिस किसी को दंगों के झूठे आरोप में फंसा दे तो अर्नब गोस्वामी पहले पत्रकार होंगे जो कहेंगे बिल्कुल ठीक है। पुलिस पर संदेह करने वाले लोग ही गलत है। फिर भी एक नागरिक के तौर पर आप भी अर्नब के केस में पुलिस के बर्ताव का सख्त प्रशिक्षण कीजिए ताकि सिस्टम दबाव और दोष मुक्त बन सके। इसी में सबका भला है। डॉक्टर काफिल खान पर अवैध रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर 6 महीने बंद रखा गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था अवैध रूप से रासुका लगाई गई है। उक्त अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अर्नब गोस्वामी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने इस नाइंसाफी पर कुछ नहीं कहा। भारत में किन के राज में प्रेस की स्वतंत्रता अभी खत्म होकर मिट्टी में मिल चुकी है, यह बताने की जरूरत नहीं है। आपको 1 लाख बार बता चुके होंगे कि प्रेस की स्वतंत्रता की बात करने वाले मंत्रियों के प्रधानमंत्री ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आखिर क्यों? जब एक अन्य चैनल पर छापे पड़ रहे थे, उस चैनल को डराया जा रहा था,
तब अर्नव गोस्वामी और उसके कुछ साथी पत्रकारों के कैमरे क्यों बंद थे? उनके कवरेज में एक लाइन प्रेस की स्वतंत्रता पर नहीं थी। आज उनके रिपोर्टर घर की दीवार फांदने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी के मंत्री, प्रवक्ता, हर लोग उस चैनल का बहिष्कार कर रहे थे। एनडीटीवी की ही सोनिया वर्मा ने ट्वीट कर अर्नव की गिरफ्तारी की निंदा की है। एनडीटीवी के एक अन्य सहयोगी ने अर्नव की गिरफ्तारी की निंदा की। यह फर्क है दोनों चैनलों में। जब 2016 में एनडीटीवी इंडिया को बैन किया जा रहा था, तब प्रेस क्लब में पत्रकार जुटे थे। आप पूछ सकते हैं अर्नव और उनके बचाव में उतरे मंत्री लोग क्या कह रहे थे। जब विपक्ष के नेताओं पर छापे की आड़ में हमले होते हैं, अर्नव हमेशा जांच एजेंसियों की साइड लेते हैं। अर्नव ने मोदी सरकार पर क्या सवाल उठाए हैं, बेरोजगारी से लेकर किसानों के मुद्दे कितने दिखाए हैं, यह सब दर्शकों को पता है। उल्टा अर्नव गोस्वामी ने सरकार पर उठाने वालों को नक्सल से लेकर राष्ट्र विरोधी कहते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, झूठी और अनगल बातें करते हैं। वे कहीं से पत्रकार नहीं हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। उनका बचाव पत्रकारिता के संदर्भ में करना उनकी तमाम हिंसक और भ्रष्ट हरकतों को सही ठहराने हो जाएगा। अर्नव की पत्रकारिता रेडियो रोमांडा का उदाहरण है, जिसके उद्घोषक ने भीड़ को उकसा दिया और लाखों लोग मर गए थे। अर्नव ने कभी भीड़ की हिंसा में मारे गए लोगों का पक्ष नहीं लिया। पिछले 4 महीने से अपने न्यूज चैनल में वो जो कर रहे हैं, उस पर अदालतों में कई टिप्पणियां आ चुकी है। तब किसी मंत्री ने क्यों नहीं कहा कि कोर्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कर रहा है, जबकि मोदी राज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं को जितनी बार उभारा गया है, उतना किसी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ। हर बात में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा बताई और दिखाई जाती है। एक बार फिर सोचिए, क्या अर्नव आपके भविष्य के साथ सही कर रहा है? तो सोचिए एक बार, किस प्रकार अर्नव गोस्वामी ने एक प्रोपोगेंडा चलाया। किसानों की बात नहीं करते हैं, उद्योगपतियों के बड़े बड़े विज्ञापन जो आ जाते हैं, बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं होती है। जिस योगी सरकार को कभी कटघरे में खड़े रखता था अर्नव, आज वो चुप्पी साध लेता है। अरे किस स्तर पर जागोगे आप? खुद को राष्ट्रवादी घोषित करने से आप राष्ट्रवादी हो जाएंगे? लोगों को प्रमाण पत्र बांट देते हो पाकिस्तान चले जाने का। तुम्हारे प्रमाण पत्रों की जरूरत है क्या किसी को? पूछता है भारत में। आप बड़े जोर जोर से कह रहे थे ना, उद्धव मेरे सामने आकर बात करो। उद्धव ठाकरे जी तो आ गए सामने। आप बंबई के पुलिस कमिश्नर को चैलेंज कर रहे थे, अब बोलिए ना कुछ। बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। भारत आज भी लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र को लोकतंत्र के तरीके से चलाया जाए तो ये आप और हम सब की भलाई है। अगर यहां पे किसी ने उंगली उठाने की कोशिश करेगा तो इस देश ने महात्मा गांधी भी दिया है, चंद्रशेखर आजाद भी दिया है और शहीद आजम भगत सिंह भी दिया है। और फिर कभी किसी को भगत सिंह न बनना पड़े, फिर किसी को गांधी न बनना पड़े, ऐसी स्थिति एक बार फिर पैदा न कीजिए। देश के वजीर आजम साहब, कुछ तो देखिए। 6 साल में कपड़े बदलने से देश का विकास नहीं होगा। यहां की नस्लें आपको क्या क्या बोलेगी उसके बारे में सोचिए। देश की क्या स्थिति हो गई है, इस चीज के ऊपर बात कीजिए। मीडिया में तो आप नहीं देंगे, मीडिया में सामने नहीं आना चाहते। कम से कम अपने, मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, लेकिन अर्नव जी से जाके एक बार मिल लीजिए, अच्छा रहेगा। जो लोग जज लोया की मौत पर चुप थे, आज वो अर्नव के लिए झंडा उठा के घूम रहे हैं। बड़े शर्म की बात है इस देश में। यूपी में एक पत्रकार को सरेआम मार दिया जाता है, एक मिनिस्टर का, सिंगल मिनिस्टर का कोई जवाब नहीं आता। जब आपके एक पत्रकार को पुलिस उठाकर ले गई तो आप बिल्कुल रोने धोने पे आ गए। कैसी स्थिति की बात कर रहे हैं आप?